निज़ाम के ऊपर सवाल आना चाहिए। जब निज़ाम के ऊपर सवाल उठने लग जाए तो इंसाफ कुर्बान हो जाता है। और कुर्बान की बात करें तो ईद खुरमा अभी गुजरी, लेकिन नाजरीन बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े महंगे जानवर कुर्बान किए, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी वो कुर्बानी ना कर सका। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि मोहसिन पाकिस्तान हैं, जो कि पाकिस्तान के एक हीरो हैं, वो कुर्बानी इसलिए ना कर पाए क्योंकि उनके माली हालात ने इजाज़त नहीं दी। तनवीर साहब, मुझे अफसोस हो रहा था ये खबर पढ़ के, मुझे अफसोस हो रहा था ये खबर सुन के कि एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया, आज वो इस हालत में रह। देखिए, बात यह है कि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आपने कुर्बानी की। उन्होंने कहा कि मैंने गुर्बत की वजह से, डॉक्टर कदीर ने कहा कि मैं कुर्बानी नहीं कर सका। मेरे जिन दोस्तों को, अजीज़ों को इस बात का पता है तो उन्होंने मुझे गोश्त भिजवा दिया और मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं बेरोज़गार भी हूँ और गरीब भी हूँ। ज़ाहिर एक पेंशन के ऊपर वो गुजारा कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर कदीर का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में एक कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन छीनने की कोशिश की गई, उनसे माफ़ियाँ मंगवाई गई गैर जमहूरी अदवार में। उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि इंडिया ने अपने एटमी प्रोग्राम के सरबराह को ये इज्जत दी कि उसे पाकिस्तान का सदर बनाया। हमने जिस तरह के उनको हालात से रखा और उनसे वो क्रेडिट तक जीने की कोशिश की। देखिए, बात यह है, ये जो दो साहबान हमारे बात कर रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर अस्करी साहब और रसूल बख्श शहीद साहब, पूरी दुनिया इनकी क्रेडिबिलिटी को, इल्म को मानती है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी करती हैं। क्या ये कभी इतने अमीर हो सकेंगे जितने हमारे सियासतदान हैं? क्या ये कभी इन वसाइल आएंगे? ये बेबसी की बात है कि अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी सफ़ेद पोशी में गुजार देते हैं। और मैं एक फेडरल सेक्रेटरी का वाक़या सुनाऊं, उन्होंने मुझे जम खाना में चाय पे बुलाया और जब बिल देने की बारी आई तो वो रेज़गारी गिन गिन के दे रहे थे। तो ये जो माफिया, जो प्रॉपर्टी डीलर सियासत में आके पैसा बनाते हैं, कोशिश की कि उनके जो हीरोइज्म है, जो उनके जितनी भी क्रेडिबिलिटी है, उसको डैमेज करने की कोशिश करें। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इससे कौम को क्या सीखना चाहिए कि आपका मोहसिन जो है वो कुर्बानी नहीं दे सका ईद के ऊपर? देखिए, इसके दो लेसन हैं। पहला लेसन तो ये है कि इससे ये लगता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं, नामवर शख्सियात हैं, उनको माली सपोर्ट की जरूरत रहती है। हुकूमत को उनकी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि पेंशन काफी नहीं होती। दूसरा इसका पहलू ये है कि हमें ये भी गौर करना चाहिए कि कुर्बानी करना अब एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही। एक बकरा आप खरीदते हैं, 25-30 हज़ार का एक बकरा मिलता है, तो हुकूमत को प्राइस की तरफ भी तवज्जो। डॉक्टर साहब, इस निज़ाम में लाहौर में एक बंदा खड़े खड़े 30 करोड़ रुपया दे देता है एक जलसा करने के लिए। वो इसकी यही तो असल पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ डिस्पैरिटीज इतने हैं। जिनके पास पैसा है, इतना पैसा है कि आप गिन नहीं सकते, और जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे ईद के दिन घर घर जाके गोश्त इकट्ठा करते हैं क्योंकि उनको साल में सिर्फ एक दफा मौका मिलता है कि वो गोश्त खाएंगे। इस डिस्पैरिटी को एड्रेस करना। बिल्कुल, ये डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर रसूल बख्श शहीद साहब, ये इकोनॉमिक फैक्टर जो हम लोगों को बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, ये तमाम चीजें उसके बारे में क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि यहाँ पे कोई बात पुरुष नहीं है कि आपने पैसा कैसे बनाया, क्या इसका टैक्स दिया या नहीं दिया। दुनिया में एक कानून है और पाकिस्तान के अंदर भी गालिबन ये कानून मौजूद है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास ये कार है, घर है, और ये आप 30 करोड़ किसी जलसे में दे रही हैं, ये बताएं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है। ये इदारों में आप इस्लाहात करें, उसमें ये जब ये कुव्वत पैदा करेंगे कि लोगों से सवाल पूछ सकें, तो मैं नहीं समझता कि अगली नस्लों में इस किस्म की दौलतमंद पैदा हो। लेकिन अनिका, सिर्फ एक ब्रीफ कमेंट आप देख लीजिए। देखिए, ये तो डॉक्टर कदीर हैं, वरना आम आदमी के साथ क्या गुजरती है 60 साल के बाद। आम आदमी ये तो हम हैं जिनको हमें सर आंखों पे बिठाना होगा, जिनके कदम जमीन पर नहीं लगने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान को जिस मकाम पे पहुंचा दिया, उसके बाद कोई दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर मैली निगाह से देख नहीं सकता। इनका ये हाल है तो हमें सोचना होगा। पाकिस्तानी कौम आपको सलाम पेश करती है डॉक्टर एक्यू खान कि आपने पाकिस्तान के लिए जिस किस्म की खिदमात पेश की, और साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया।